हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो घातांक करने का टॉपिक रहने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए अगर बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछा जाएगा। एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे क्वेश्चनों की। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहा गया है, यदि यदि √24 का जो मान है 4.898 हो, तो आपसे पूछा गया है √8/3 का मान, यानी √8/3 बराबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में बना सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर √24 का जो मान दिया गया है तो वो इसलिए दिया गया है, ये कहीं ना कहीं लगाना होगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं लागू होगी। तो कैसे लागू होगी, देखो 24 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, अगर यहाँ पर 3 से गुणा करें तो 24 हो जाएगा। 3 से गुणा यहाँ करें और 3 से गुणा यहाँ करें, तो देखिए इसमें करना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका √24 और ये जो है आपका जोड़ा बन रहा है √ के अंदर है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो √24 का जो मान दिया है वो कितना है, 4.898 दिया है, बटे कितना है 3। 3 से भाग देंगे, 3 एकड़ 3, 1 बचा 18 हुआ, 3 से 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि लगभग आ जाएगा आपका 1.632, 1.632 या 1.633, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के लिए जो पहली बार देख रहे हैं वो फॉलो कर लें, यानी कि सब्सक्राइब कर लें। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लास्ट टाइम तक, अंत तक बने रहे वीडियो के, आपके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर ट्रिक देने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो, तो 3 की घात 2x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे लिए x का मान निकालना है। सबसे पहली बात क्या करना है, देखिए 8 की पावर क्या है, x + 1 है बराबर, यानी कि जो आधार देख रहे हैं ना आप, आधार, जैसे x की पावर 2 लिख दूं मैं, तो ये क्या होगा, आपका आधार होगा, ये आपका आधार होगा और ये आपका क्या होगा, घात होगा। तो ध्यान दें, आधार हमेशा समान करेंगे तब जाकर के घातों की तुलना कर सकते हैं। यदि आधार समान नहीं हुआ तो घातों की तुलना नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, आधार समान करेंगे, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2। तो देखिए आधार हमारा कैसा है, समान है। जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं। x + 1 बराबर कितना है, 2, यानी कि हमने घातों की तुलना कर दी। x + 1 बराबर 2, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 1, यानी कि x बराबर कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो आप समझ गए होंगे x का वैल्यू हमारे लिए कितना प्राप्त हुआ, x का वैल्यू हमारे लिए 1 प्राप्त हुआ। तो x का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है। 3 की घात 2, x का मान कितना है आपका 1 है, प्लस कितना 1, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 कितना 3, 3 का घन कितना होता है 27। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो 27, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करते रहें, कमेंट ज्यादा करते रहें। और हाँ, गारंटी साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100%, ये आपसे एनटीपीसी में भी, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन, एसएससी जीडी में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए 4 की घात क्या है, 4 की घात क्या है, x बराबर, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, समझ लीजिए √x लिखा है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं है, कोई संख्या लिखी नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए 100% मान के चलेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 करने में कभी लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर लिखी हुई संख्या जब √ हटाते हैं तो जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है √ के अंदर, इसकी 1 के बटे में जाता है, यानी कि x की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, जब 2 की पावर 3 बटे में कितना जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है
तो यहाँ पर 2 होगा और 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। आधार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए जब तुलना करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 x बराबर 2 की घात 3y बटे 2। अब देखिए आधार कैसा है आपका, समान है। जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं। 2x बराबर कितना, 3y बटे 2। 3y बटे 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ से जाएगा इधर तो गुणा करेगा जाके, तो x बराबर 3 बटे 4y। अब आप देख सकते हैं x बराबर क्या दिया है, 3 बटे 4y। x बराबर नहीं दिया है तो y का वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो देखो x बराबर 3 बटे 4y, पहला ही ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 की घात 3 x प्लस 4 हो तो x का मान है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, आधार जब तक समान नहीं होगा तब तक आप घातों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आधार समान करना है। देखिए 5 की घात x प्लस 3 बराबर, इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 और ब्रैकेट में क्या है आपका 3x माइनस 4। अब देखिए आधार हमारा समान हो गया तो घातों की तुलना कर सकते हैं। x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 3x माइनस कितना 4। तो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 3 6 x माइनस 2 चौक 8। ठीक है ना, माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 पहले से है तो 8 और 3 कितना 11 हो जाएगा। x किसका है आपका, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6x में से x जाएगा, कितना बचेगा आपका 5x बचेगा। x बराबर 5 इधर आएगा तो 11 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी है 11 बटे 5, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की घात 1/3। अब 1/3 मैंने क्या कहा, जो संख्या जो यहाँ से हटाते हैं जब इधर पहुंचते इधर से इधर आएगी तो ये क्या होगी, यहाँ होगी आके, और ये क्या है 8। अब देखिए सॉरी ये 8 1/3 ये अंडर रूट 8 की पावर 1/3, यही तो है 8 की पावर 1/3। 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 8। तो घनमूल निकालना है तो 8 जो है किसका घन होता है 2 का, तो घनमूल कितना होगा 2। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, और इन सवालों में से 100% अगर बात करूं तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।